औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके लिए जितना आसान और इजी ट्रिक हो वो भी डिस्कस करेंगे आज। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये है कि द distribution or filling of electrons around the nucleus in shell orbit or in subshell orbital of an atom is called electronic configuration। मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के फिलिंग है, किस में, या शेल में या मीन सब शेल में, ठीक है, मीन या ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में। तो इसी बिना पे फिर हम उसको दो तरीके से इसकी मीन देयर आर टू वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। एक तो मीन ऑन द बेसिस ऑफ शेल या ऑर्बिट है, वो तो हमें पता है कि जो मीन बोर्स फार्मूला है उसके लिए मीन 2n², ठीक है। अगर n इज इक्वल टू 1 के शेल है तो मीन 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं इसमें। अगर n इज इक्वल टू 2 तो फिर मीन वो l शेल हो गया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो तो आपको मीन पता होगा, वो तो आसान है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो वे है, दूसरा जो मेथड है, दूसरा जो तरीक़ा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ सब शेल्स मीन ऑर्बिटल, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को मीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किस में, सब शेल में या ऑर्बिटल में। अब ऑर्बिटल की भी आपको लोगों को इसका डिफिनीशन आप लोगों को पता होगा कि द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं ऑर्बिटल पे तो इसके लिए फिर 3 रूल्स अप्लाई होते हैं। मीन देयर आर 3 रूल्स यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल्स एंड ऑर्बिटल। मीन ऑर्बिटल में अगर हम मीन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इसके लिए 3 रूल्स है। वो रूल्स क्या है, अब्बा प्रिंसिपल है, या हम इसको बिल्डिंग का प्रिंसिपल भी कहते हैं क्योंकि ये जर्मन वर्ड है, ठीक है। बिल्डिंग भी कहते हैं या कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके लिए के साथ साथ दूसरा नंबर रूल जो है वो क्या है, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और 3rd नंबर रूल जो है वो होम्स रूल है। तो इन तीनों रूल्स को कंबाइन करके हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं किस में, ऑर्बिटल में। अच्छा, अब इन 3 रूल्स में, तीनों के 3 रूल में ज़्यादा फोकस हम अब्बा प्रिंसिपल में करते हैं, ठीक है। अब्बा प्रिंसिपल को बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो मीनिंग है ये जर्मन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, जर्मन वर्ड है। इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। हाँ, अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें, बिल्डिंग को देखें, तो उसमें भी बुनियादों से लेकर फिर हम मीन दीवारें बनाते हैं और उसके बाद फिर छत लगाते हैं। तो मीन बुनियादों का जो एनर्जी है ये क्या है, ये कम है। फिर अगर एक ब्लॉक पे ब्लॉक हम रखते हैं तो ये कौन से लेवल पे, एनर्जी लेवल पे हम इसको रखते हैं तरतीब के साथ। तो चूँकि ये मीन प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल और रूल्स के लिए फिर स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रॉन फिल ऑर्बिटल्स दैट हैव द लोएस्ट एनर्जी फर्स्ट। मीन इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल को फिल करेंगे जिनका एनर्जी क्या हो, कम हो। या हम इसको इस तरह भी लिखते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। मीन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल को इनके इंक्रीजिंग मीन एनर्जी के जो ऑर्डर है, पहले मीन लो एनर्जी लेवल, फिर हाई एनर्जी लेवल, और तरतीब के साथ मीन ऑर्बिटल मीन फिल होंगे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ठीक है। तो अभी एनर्जी हम किस तरह फाइंड करेंगे, एनर्जी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ये हमें किस तरह पता होगा। तो ये मीन एक रूल है, उसको क्या कहते हैं, n+l रूल। क्या, n+l रूल। n+l रूल मीन ये दोनों जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों
जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल और जो म्यूचुअल क्वांटम नंबर का एडिशन है, इन दोनों को हम ऐड करके ये मीन हम पॉइंट आउट करते हैं। n प्लस एल रूल उसको कहते हैं। अब n प्लस एल रूल को इसके फिर दो पार्ट्स हैं, ठीक है। नंबर वन पार्ट जो है ये है कि द ऑर्बिटल्स विद लोअर n प्लस एल वैल्यू हैव लोअर एनर्जी देन ऑर्बिटल ऑफ हायर n प्लस एल वैल्यू। मतलब ये है कि हम ऑर्बिटल के n प्लस एल वैल्यू को निकालेंगे। जिन ऑर्बिटल का n प्लस एल वैल्यू क्या हो, कम हो, तो उसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा और वो पहले फेल होगा, ठीक है। दूसरा पार्ट जो है व्हेन टू ऑर्बिटल हैव सेम n प्लस एल वैल्यू द ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी दैट इज लोअर वैल्यू ऑफ n हैव लोअर एनर्जी n विल फेल फर्स्ट। मतलब ये है कि बाज़ औक़ात हमारे साथ दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल के n प्लस वैल्यू सेम आते हैं। तो अब इन ऑर्बिटल का मीन एनर्जी किसके मीन कम होगा, तो ये डिपेंड करेगा n पे, ठीक है। अगर मीन n प्लस एल वैल्यू सेम हो गया तो फिर हम कौन से ऑर्बिटल को फेल करेंगे, ये डिसीजन करेगा n वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमारे साथ कौन सा ऑर्बिटल है, 3p और 4s ऑर्बिटल है। लेट सपोज हम इसको इस तरह करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ क्या है, 3p और 4s ऑर्बिटल है। तो हम इस दोनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। n प्लस एल वैल्यू, लेट सपोज n प्लस एल वैल्यू, फिर पहले हम कौन से ऑर्बिटल के लिए निकालते हैं, 3p ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो 3p ऑर्बिटल के लिए जो n वैल्यू है ये क्या है, ये 3 है। तो n वैल्यूज़ के लिए क्या है, 3 है। और l वैल्यू मीन इज़्मुथल क्वांटम नंबर p ऑर्बिटल के लिए क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो इस दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। अब n प्लस एल वैल्यू हम निकालते हैं कौन से ऑर्बिटल के लिए, 4s ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। फॉर मीन 4s ऑर्बिटल, ठीक है, 4s ऑर्बिटल। तो 4s ऑर्बिटल के लिए मीन n वैल्यू क्या है, ये 4 है। और l वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए मीन इज़्मुथल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है s ऑर्बिटल के लिए ये क्या है, 0 है, ठीक है। मीन ये भी हमें पता है कि मीन l इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो इन दोनों के एडिशन से हमें ये पता चल गया कि n प्लस एल वैल्यू इन दोनों ऑर्बिटल के लिए क्या है, सेम आ गया, 4 दोनों के लिए सेम आ गया। तो अब इनका जो एनर्जी लेवल है ये कौन सा है, और हम क्या डिसीजन करेंगे कि ऑर्बिटल अभी मीन पहले कौन सा ऑर्बिटल फेल होगा, तो ये डिसीजन करेगा n वैल्यू पे। किस पे, n वैल्यू पे। जिसका n वैल्यू क्या हो, लेस हो, क्या हो, लेस होगा, तो वो फेल्ड फर्स्ट, मीन फर्स्ट फेल्ड, ये मीन पहले फेल होगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिए इन वैल्यू किसका कम है, 3p का मीन इन वैल्यू क्या है, 3 है। और 4s का इन वैल्यू क्या है, 4 है। तो 3 और 4 में इन वैल्यू 3p का क्या है, सेम, मीन स्मॉल 3p का है। तो ये पहले फेल होगा, ठीक है। अच्छा, तो इससे मीन अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं ताकि उसके बिना पे हम फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, मीन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो आप लोग इस तरह पहले करेंगे कि मीन एस ऑर्बिटल की मीन अरेंज फॉर्म में फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। पहले 1s फिर 2s, मैंने ये ब्लैक मार्कर पे लिखे हैं, ठीक है। 1s पहले, फिर 2s, फिर 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, ठीक है। 8 असल में है नहीं, लेकिन हम फार्मूला को फॉलो करने के लिए उसको मीन लिखते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ फिर p को अगर हम लिखते हैं तो p हम 1p नहीं लिखते हैं, क्योंकि अगर हम 1p लिखते हैं तो फर्स्ट शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू 2n² फार्मूला में मीन फर्स्ट शेल में मीन 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर हम मीन 2p मीन p को अगर हम 1p पे लिखते हैं तो 1p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो फिर मीन एक नंबर शेल में इलेक्ट्रॉन एक्सीड होते हैं, तो इसी वजह से हम 1p नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। बस आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर p को आप लिखते हैं तो p मीन आप एक ऑर्बिटल ऊपर छोड़ दें
और एक ऑर्बिटल नीचे छोड़ दें, ठीक है। इसके अलावा 3D का भी सेम टू सेम वही एग्जांपल है। 3D को हम 2D नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2n स्क्वायर फार्मूला के मुताबिक 2 नंबर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर हम 2D लिखते हैं, 2D में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है, तो वो मीन 8 से एक्सीड करते हैं, ठीक है। अच्छा, और आप लोग इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं कि अगर आप D को लिखते हैं तो एक 2p ऊपर रहने दें और एक मीन नीचे रहने दें, ठीक है। तो ये कौन सा है कि 3D, 4D, 5D, 6D, इसके साथ साथ मीन 4f और 5f, ठीक है। अब इसको मीन मैंने एरो के जरिए मीन, ये एरो नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब इसको मीन ये अरेंज पाम लिखे इस तरह, अगर ये पाथ हो गया तो ये 1s का नंबर फिर इस तरह, ठीक है। 2s का नंबर ये फिर 2p, 3s, इसके अलावा मीन फिर 3p, 4s ये, ठीक है। तो इससे मीन ये फार्मूला बन गया, ये देख लो मीन फार्मूला, ठीक है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4p, 3d, 4s, ये सब मीन इसी को कंबाइन करके ये पाथ है, ठीक है। ये इसी तरह, ठीक है, इसी तरह ये पाथ है ये, ठीक है। तो इससे ये फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इस फार्मूला को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग इसको मीन ये एनर्जी ऑर्डर है, ठीक है। ये मीन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है, ये क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर है। मीन ये सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल, ये सबसे क्या है, लोएस्ट एनर्जी लेवल है। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो है ये मीन कौन सा हो गया, ये मीन 8s तो नहीं है, लेकिन 7p जो है ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी, मीन सबसे हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके अलावा ये भी आप लोग ज़हन में रख ले कि अगर फिर हम मीन ऑर्बिटल के बेस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो ये जहन में रख ले, ये 1s2 मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो इसमें 1 जो है, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n वैल्यू है, ठीक है। और ये s जो है ये मीन एजीमुथल क्वांटम नंबर है, n मीन l वैल्यू है l। और ये 2 जो मीन सुपरस्क्रिप्ट पे है, ये क्या है, ये हमको इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है, d में मीन 10 इलेक्ट्रॉन है और f में जो है 14 इलेक्ट्रॉन है। अब ये भी आप लोग जहन में रख लें कि अगर आप शेल में फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं कि n = 1, n = 2, तो इसमें टोटल ऑर्बिटल आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो ये फार्मूला आप जहन में रख लें कि द नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल इन ऑर्बिट, ये किसके बराबर है, n स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अगर इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल फाइंड करते हैं तो ये 1s है। तो अगर आप इसमें मीन वैल्यू पुट करें 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल है, सिर्फ 1 ऑर्बिटल है, 1s, वो क्या है, 1s है। इसके अलावा अगर 2 हो गया तो 2 में वो क्या है, 2s है और 2p है। तो ये अगर आप लोग मीन n = 2 इसके लिए, ठीक है, n = क्या है, 2 है। अगर ये फार्मूला आप लोग इसमें पुट कर दें तो 2 कौन सा हो गया, 2 2 4, तो इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 4। फॉर एग्जांपल एक s हो गया, ठीक है, और 3p है। p कौन सा है, मीन एक px है, एक px है, py है और pz है। तो टोटल मीन 3 p हो गए और एक s हो गया। तो मीन सेकंड नंबर शेल में या सेकंड नंबर ऑर्बिट में टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने, ऑर्बिटल कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ज़हन में रख ले, ठीक है। ये सिंपल ट्रिक है। मैं सबसे अगर एक एलिमेंट है या एटम है, इसका जो एटॉमिक नंबर है सबसे ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 118 एटॉमिक नंबर है, तो आप लोग इसको मीन विदिन 10 सेकंड आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप जहन में रख लें कि ये बस सिर्फ अल्फाज है, आप ख़ुद भी बना सकते हैं, ठीक है। एक लफ्ज़ आपने 2 मरतबा लिखने हैं, ठीक है, या 2 मरतबा मीन याद करने हैं, मीन रिपीट करना है अपने। फॉर एग्जांपल स्कूल मीन एक मरतबा स्कूल, फिर दूसरी मरतबा स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, इस पब्लिक स्कूल को दोबारा रिपीट करना है, पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसके अलावा मीन आप दिर की जगह और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, डिविजनल यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिर पब्लिक स्कूल। अब इस दिर पब्लिक स्कूल को दोबारा रिपीट करना है, दोबारा मीन दिर पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रंटियर दिर पब्लिक स्कूल, आप लोग फ्रंटियर की जगह और भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं जो
एफ से इसके शुरुआत हो, ठीक है। तो फ्रंटियर दिर पब्लिक स्कूल, इसके अलावा मीन दोबारा मैंने इसको दोबारा मीन रिपीट करना है, फ्रंटियर दिर पब्लिक स्कूल। पहले जो मैंने आपको ये फार्मूला बताया था ना, ये वाला, ठीक है, सेम टू सेम अभी ये मीन इजीली आप लोग इसको मीन निकाल सकते हैं। किस तरह निकालोगे? हाँ चलो लिखते हैं। इसके जितने भी मीन ये आप लोगों ने अगर लिखना नहीं है तो वैसे याद करें, ठीक है। बस आप लोग अब ये अगर आपने देख लिया तो बस ये समझ लें, ये याद है आपको, ठीक है। अब मीन इससे जो सबसे मीन जो मीन बिगिनिंग वर्ड है, ठीक है, जो जिससे मीन शुरू होते हैं, ये वर्ड आपने लेने हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रख लें कि ये स्मॉल वर्ड में, ठीक है, में लिखने हैं, क्योंकि अरबिटाल हम स्मॉल वर्ड में से लिखते हैं। अच्छा, मैं मीन लिख ले, ठीक है। ये पहले क्या लिखना है? स्कूल स्कूल मीन एस लिखना है। फार्मूला अगर आप मीन इस तरह मैंने पहले जो फार्मूला आप लोगों को मीन निकाला था, ठीक है, ये लिखे स्कूल स्कूल मीन स्कूल स्कूल, ठीक है। फिर पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसके साथ साथ फिर मीन स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, दिर पब्लिक स्कूल, फिर दिर पब्लिक स्कूल, ये भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा फ्रंटियर दिर पब्लिक स्कूल, फ्रंटियर दिर पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब लोग अब इसको नंबरिंग दे, ठीक है, क्या दे? नंबरिंग दे। नंबरिंग मीन इसको मीन ऐसे मीन शुरू हो जाए, ठीक है। 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S और ये क्या हो गया? 8S हो गया, ठीक है। इसके अलावा मीन पी को आप नंबरिंग दें। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि पी को आप 1 भी नहीं लिख सकते, नंबर मीन 1 आप नंबर नहीं दे सकते, क्योंकि ये फिर इलेक्ट्रॉन एक्सीड होते हैं। तो इसके अलावा मीन आप लेके शुरू कर दें 2P 3P 4P 5P 6P और 7P। आप लोग मीन ये आप लोग इसका पड़ताल भी कर सकते हैं। अगर आप मीन एक एक्सीड करते हैं, मीन एक इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या जाता है? लास्ट में एक कम आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मीन डी से शुरू हो, डी को नंबरिंग दे। डी को अगर हम नंबर दे तो डी मीन 3 से ये 3D 4D 5D 6D और अब मीन एफ को मीन 4F और 5F। तो ये भी मीन सिंपल मीन इजीली आप लोगों के साथ मीन फार्मूला आसानी से आ जाते हैं। तो इन दोनों का अगर आप लोग कंपेयर करें, ठीक है, ये और ये बिल्कुल मीन ये एक इजी ट्रिक है, ताकि आप लोग मीन इसका जो फार्मूला है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये आप लोगों को पता हो। अब मीन इस पर एक एग्जांपल करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा पता चल जाए। लेट सपोज मैं पहले लिखता हूँ कौन सा, मिसाल के तौर पर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कार्बन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। मीन इसका एटॉमिक नंबर मीन जेड मीन ZAHL जल से निकला है, जर्मन वर्ड काउंट शुमार, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? ऐसे। तो आप लिख देना स्कूल स्कूल पब्लिक, बस आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये 1 ये 2 और ये 2। तो कौन सा है मीन? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। फिर पी में S2 और ये कितने इलेक्ट्रॉन रह गए टोटल? ये कितने हुए? 1 2 3 4। तो ये कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब आयरन को देख लें। फॉर एग्जांपल आयरन का जो लेटर नेम है फेरम है। तो इस हिसाब से अब और एग्जांपल लेते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हम इसी फार्मूला को बग़ैर याद किए हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज आयरन है, आयरन का एटॉमिक नंबर क्या है? 26 है, लेटर नेम फेरम है, ठीक है। तो अब इसको मीन इस स्कूल फार्मूला के मुताबिक आप इसको लिखते, ठीक है। लेट सपोज है स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। जितना मीन आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से आप लोग मीन उतना फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग दे दें 1S 2S 3S 4S 5S। पी को नंबर दे दें मीन 2P 3P
4p और d को मीन 3d। ठीक है, अब इसमें मीन इलेक्ट्रॉन फुट करें 2, इसमें 2 आते हैं, 2 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब उसको काउंट करें ताकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20। तो मीन 26 इलेक्ट्रॉन में से 20 फेल हो गए, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो वो डी में चले जाएंगे। तो 3d 6। अब इसको मीन अगर अब उसको काटें, ठीक है, अगर काटने नहीं काट सकते तो उसको आप मीन 0 0 करें, तो ये मीन आपके साथ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एक्स्ट्रा ऑर्बिटल रह गए, लेकिन उसको फिलिंग की ज़रूरत नहीं रही। तो अगर आप काटते नहीं है, रिमूव नहीं कर सकते, तो आप उसके ऊपर क्या लिख दें 0 0 लिख दें। ठीक है, अब इसमें मीन फिर अरेंज फॉर्म में भी है, लेकिन ये इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके अलावा कापर को देखें, हाँ कापर को भी मीन इंशाल्लाह जल्द अज जल्द ये भी हो जाएगा। चलो इसको भी स्टार्ट करें। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, मीन तकरीबन ये भी इतना काफ़ी होगा। ठीक है, अब अच्छा नंबर दे दें 1s 2s 3s 4s और ये 5s। ठीक है, पी को नंबर दे दें 2p 3p 4p और d 3d। ठीक है, अब फिलिंग मीन इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करें, तो 1s2 2s2 2p6 10 3s2 12, ये 18 2 कितने हो गए 18 और 2 मीन 18 और 2 मीन 20, तो बाकी मीन 9 बच गए, तो 3d 9 और उसको 0 0 करें। ठीक है, ये अभी मीन इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये भी जहन में याद रखें, चूँकि ये 3d 9 है, ये अनस्टेबल है, पार्शली फील्ड है, तो मीन स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन इससे मीन मूव हो जाएगा। और इसका जो एनर्जी है ये कंपेरेबल भी है, तकरीबन सेम टू सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो इसका अगर आप फिर मीन ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 4s1 और 3d 10 आ गया। ठीक है, इसके अलावा जिंक जो है, जिंक का भी आप कर सकते हैं। जिंक मीन वो भी स्कूल सूट, ये भी बस इसी तरह है, बस लास्ट में क्या आ जाएंगे मीन 4s2 और 3d 10 है। ठीक है, इसके अलावा और भी एक्सेप्शनल केस अगर आप लोग मीन जहन में रखना चाहते हैं, तो क्रोमियम भी है। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 24 है सारे, तो भी उसको भी आप कर रहे हैं ना। तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, अच्छा तो अब इसको नंबरिंग दे दें 1s 2s 3s 4s और ये 5s। पी को मीन नंबर दे दें 2p 3p 4p और ये क्या हो जाएगा 3d। अच्छा उसको भी इलेक्ट्रॉन मीन फिल करें, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसको आप काउंट करें 2 2 4 और 6 10 12 और 6 18 और 2 मीन 20। तो ये इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन बच गए 4, तो ये 4 आ जाएगा। अब ये भी आप जहन में रख लें कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये एस जो है, पहले भी मैंने मीन कापर के केस में आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये 4s और 3d की जो एनर्जी है ये कंपेरेबल है। कंपेरेबल मीन राउंड अबाउट सेम एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन ये एस से मीन शिफ्ट हो जाएगा, मीन किधर आ जाएगा डी में। तो अगर आप उसको लिख देना तो ये इस तरह आ जाएगा ये। ठीक है, बाकी आप लिख दें, लेकिन ये आपको इसको 0 0 करें, तो ये क्या हो जाएगा 4s1 3d 5। ये भी आप जहन में रख लें कि कंप्लीट लिपिड ऑर्बिटल जो है ये मोर स्टेबल है देन हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड जो है ये मोर स्टेबल है किससे पार्शियली फील्ड से। तो ये 3d4 जो है ये पार्शियली फील्ड है, ये अनस्टेबल है। मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए ये 4s के जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे किधर 3d को। तो ये 3d4 से
क्या हो जाएगा, मीन पार्शियली फील्ड से हाफ फील्ड, क्योंकि डी में टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, तो इसका जो हाफ है वो क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये मीन कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड, एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल देन मीन पार्शियली फील्ड। ठीक है, और इसी बिना पर जितने भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उनके आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। ये भी तकरीबन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर 13 है इसमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, ये भी इसी वजह से है। ठीक है, तो इंशाल्लाह बाकी लेक्चर जो मीन टेक्स है ये सिलसिला जारी रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर को हमको दे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।